हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माई साइंस एकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कन्वर्जन में ट्रिकें। तो आज हम देखेंगे सुपर संडे की सुपर ट्रिक का हम क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने देख लिए हैं ट्रिक नंबर 7 तक देख लिए हैं। यदि आप इन 7 ट्रिकों को देख सकते हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इन छोटी छोटी 7 ट्रिकों का अध्ययन कर सकते हो। दोस्तों आज हम सुपर ट्रिक में पढ़ेंगे कि पहले तो हमने देखा था एलिफेटिक कंपाउंडों में ऑर्गेनिक कन्वर्जन, आज हम देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंडों में ऑर्गेनिक कन्वर्जन किस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, हम लेकर चलेंगे 0 से एडवांस लेवल तक ट्रिक को लेकर चलेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने ट्रिक नंबर 1 में करवाया था, आप लोगों को ध्यान हो तो, कि हम एलिफेटिक के द्वारा एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्जन कर सकते हैं या एलिफेटिक कंपाउंड के द्वारा हम एरोमेटिक कंपाउंड क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यदि आपको पता नहीं हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिक नंबर 1 को वापस से रिपीट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या था सबसे पहले यहां पर देखिएगा, उसमें था यहां पर कि एसिटिलीन के द्वारा यदि यहां पर 3 मोल एसिटिलीन की रिएक्शन मैं करवा दूं रेड हॉट एफी ट्यूब के अंदर, तो हमें इस एसिटिलीन के द्वारा एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमने पहली ट्रिक में भी आपको बता दिया था कि एलिफेटिक कंपाउंड से आप एरोमेटिक कंपाउंड किस प्रकार से बना सकते हो। ठीक है, अब ध्यान रखना कि एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्जन किस प्रकार से करते हैं, तो इसके आगे जो रिएक्शन होने वाली है उस रिएक्शन को ध्यान से दीजिएगा। यहां पर देखिएगा कि यदि इसकी रिएक्शन मैं करवा दूं HNO3 व H2SO4 के साथ, ये दोनों होंगे कंसंट्रेट मीडियम में, ध्यान रखना। तो यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल निकलता है NO2+। ठीक है, जिसके द्वारा यहां पर इस बेंजीन के द्वारा नाइट्रोबेंजीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहां पर बनती है हमारी नाइट्रोबेंजीन। ठीक है दोस्तों, इस नाइट्रोबेंजीन का मैं रिडक्शन करवा दूं SnHCl की प्रेजेंस में या FeHCl की प्रेजेंस में, या हम करवा सकते हैं निकल Pd की प्रेजेंस में। क्या होता है, यहां पर रिडक्शन होता है, तो ये NO2 समूह NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही ये NO2 समूह NH2 में कन्वर्ट होता है तो यहां पर प्राप्त होती है हमें एनिलीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड प्राप्त होता है एनिलीन। ठीक है, अब इस एनिलीन की अभिक्रिया हम करवा देते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ या HNO2 के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ। तो ये जो NH2 समूह है ये डाईएजोनियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये डाईएजोनियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और इसी से बनता है हमारा बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट, या इसे बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसे BDC भी बोलते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप का काम करता है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। ध्यान रखना दोस्तों, ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप का क्या करता है, काम करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल किसी भी प्रकार का
न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, यहाँ पर अटैक करके इस कंपाउंड को बाहर निकाल सकता है। तो ये क्या कहलाता है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप भी कहलाता है। अब हम इस बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड के द्वारा अनेक एरोमेटिक कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। किस प्रकार से, सबसे पहले तो आप इस रिएक्शन को कंप्लीटली ध्यान दीजिएगा, एक बार वापस से रिकॉल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड तक बनना ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस एसिटिलीन की रेड हॉट ट्यूब में हमने रिएक्शन करवाई, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन का निर्माण होता है। इस बेंजीन का नाइट्रेशन करवाया तो नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। नाइट्रोबेंजीन से हम रिडक्शन के द्वारा एनिलीन का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। और एनिलीन के द्वारा हम इस रिएक्शन को बोलते हैं डाइएज़ोटाइजेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखेंगे कि इसके द्वारा अनेक एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर से। इधर देखो, सबसे मैजिक वाली बात है यहां पर कौन सी है, ध्यान दो। ये हमारे पास प्राप्त हुआ बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसके द्वारा देखो सुपर ट्रिक किस प्रकार से प्रोसीड होती है। इसके द्वारा मैं यहाँ पर यदि इसकी रिएक्शन करवा दूँ मैं किसके साथ, CuCl प्लस HCl के साथ, तो मेरे को प्राप्त होती है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दूँ मैं CuBr के साथ प्लस HBr के साथ, तो मेरे को प्राप्त होता है ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दूं मैं CuCN प्लस HCN के साथ, तो मेरे को प्राप्त होता है यहाँ पर साइनोबेंजीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दें यदि Ki के साथ, तो यहाँ पर प्राप्त होती है मेरे को आइडोबेंजीन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखिएगा यदि इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ मैं वाटर के साथ, ये रिएक्शन पहले भी करवाई है, तो यहाँ पर प्राप्त होता है मेरे को अल्कोहल का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दें यदि HBF4 के साथ, तो यहाँ पर प्राप्त होता है फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसके बाद इसकी रिएक्शन करवा दें यदि NaNO2 के साथ कॉपर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर प्राप्त होता है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, यदि इसकी रिएक्शन करवा दें SnHCl की प्रेजेंस में, रिडक्शन करवा दें, तो यहाँ पर प्राप्त होता है फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस बेंजीन डाइएज़ोनियम के द्वारा आप इतने एरोमेटिक कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि इधर देखो, यदि इसकी रिएक्शन करवा दूं मैं C2H5OH के साथ या H3PO2 के साथ, एग्जाम में ये लिखा हुआ मिलेगा, तो वापस से इस बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से क्या प्राप्त कर सकते हैं, हम बेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इधर देखो यदि इसकी रिएक्शन हम करवा दें, बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl के साथ AlCl3 के साथ एनहाइड्रस, तो यहाँ पर प्राप्त होता है हमें बेंज एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे क्या बोलते हैं, गाटरमान रिएक्शन। ठीक है, इसे बोलते हैं, ध्यान रखना, गाटरमान रिएक्शन। ठीक है, यहां पर देखो इसके बाद और भी क्या करवा सकते हैं,
यदि इसका मैं ऑक्सीडाइज कर दूं KMnO4 की प्रेजेंस में तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पर COOH समूह कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर देखो इस अल्कोहल की रिएक्शन यदि मैं करवा दूं CO2 प्लस NaOH के साथ तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर समझिएगा OH, यहाँ पर COOH सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसे बोलते हैं कोल्बे अभिक्रिया। यहाँ पर लिख सकते हो कोल्बे अभिक्रिया। ठीक है, यदि इसकी रिएक्शन करवा दें हम CHCl3 प्लस KOH के साथ तो यहाँ पर प्राप्त होता है OHCHO। ठीक है, इसे बोलते हैं राइमर टिमोन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इतने सारे इस बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इतने सारे एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चाहो तो आप इसके द्वारा भी अब क्या कर सकते हो, इसकी रिएक्शन करवा सकते हो RONA के साथ। तो क्या होगा, यहाँ पर एरोमेटिक किसका निर्माण हो जाएगा, ईथर का निर्माण हो जाएगा। इसे बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रिक जिसके द्वारा आप इस बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड के द्वारा इतने सारे एरोमेटिक कंपाउंड का क्या कर सकते हो, फॉर्मेशन कर सकते हो। तो इस ट्रिक के द्वारा आप कैसा भी एरोमेटिक कंपाउंड हो उसका क्या कर सकते हो, फॉर्मेशन कर सकते हो। तो ठीक है गाइस, कैसी लगी हमारी ट्रिक? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए एक से अधिक क्या कर सके, सुपर ट्रिक आप तक पहुंचा सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।